तुम्हें लगता है कल्ट सिर्फ जंगल के बाबा बनाते हैं। सच ये है, आज के कल्ट लीडर सूट पहनते हैं और तुम उन्हें फॉलो भी कर रहे हो। सोचो एक चीज, अगर कोई तुमसे जबरदस्ती पैसे मांगे, तुम मना कर दोगे। अगर कोई तुम्हें धमका के फॉलो करवाए, तुम भाग जाओगे। लेकिन अगर कोई तुम्हें ये फील करा दे कि तुम स्पेशल हो, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुम सच देख सकते हो, तो फिर तुम खुद ही उनके लिए डिफेंड करने लगते हो, खुद ही उनके लिए सैक्रिफाइस करने लगते हो और खुद को ये बोलते हो रिलेशन नहीं है। आज के वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि कल्ट क्या होता है डिक्शनरी के हिसाब से। आज हम देखेंगे कल्ट लीडर पर्सुएशन के वो एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो रिलीजन, बिजनेस, इन्फ्लुएंसर्स, मूवमेंट्स हर जगह यूज हो रहे हैं। और जब तुम ये पैटर्न्स एक बार समझ लोगे ना, फिर कोई भी तुम्हारी सोच को चुपचाप कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब हम कल्ट वर्ड सुनते हैं ना, तो दिमाग में एक ही इमेज आती है, एक बाबा जंगल के बीच, सफेद कपड़े और पीछे कुछ लोग जो बिना सवाल फॉलो कर रहे हैं। और हम सोचते हैं मैं तो मॉडर्न हूँ, एजुकेटेड हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। कल्ट खत्म नहीं हुए, कल्ट अपग्रेड हो गए हैं। आज कल्ट लीडर्स मिस सेन सुंदर सिंड्रोम पॉडकास्ट्स पर बोलते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्ञान देते हैं, कॉर्पोरेट लैंग्वेज यूज करते हैं, कम्युनिटी और मूवमेंट जैसे शब्द बोलते हैं। और फॉलोअर्स वो केव्स में नहीं रहते, वो कमेंट सेक्शन में होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में होते हैं, फैन पेजेस में होते हैं। कल्ट का मतलब रिलीजन नहीं होता। कल्ट का मतलब होता है जब कोई सिस्टम तुम्हारी सोच से पहले तुम्हारी आइडेंटिटी पकड़ ले। कल्ट का गोल कभी भी ये नहीं होता कि तुम उनकी बात से अग्री करो। अगर सिर्फ अग्रीमेंट होता तो तुम लॉजिक से बाहर आ जाते। कल्ट का गोल होता है तुम कौन हो ये डिसाइड करना। आइडेंटिटी को फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा सोचो। अगर ओएस चेंज हो जाए ना, एप्स अपने आप अलग बिहेव करने लगती है। कल्ट वही करता है, पहले तुम बोलते हो मैं खुद डिसाइड करता हूं, फिर हो जाता है हम जैसे लोग ऐसा सोचते हैं, और फिर जो हमसे डिसएग्री करे वो गलत ही होगा। यहीं पर आइडेंटिटी हाईजैक हो चुकी होती है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या? तुम्हें लगता है ये डिसीजन तुम्हारा है। कल्ट तुम्हें पहले दिन कंट्रोल नहीं करता, वो पहले दिन तुम्हें स्पेशल फील कराता है। तुम्हें सुना जाता है, तुम्हें अप्रिशिएट किया जाता है, तुम्हें बोला जाता है तुम अलग हो, तुम स्मार्ट हो, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। और ध्यान देना, ये वैलिडेशन तुम्हारे काम के लिए नहीं होता, ये तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए होता है। तुमने कुछ प्रूव नहीं किया होता, फिर भी तुम इंपॉर्टेंट हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। इसका गोल तुम्हें खुश रखना नहीं होता, इसका गोल होता है तुम्हारे दिमाग को यह सिखाना यहां मुझे वैल्यू मिलती है। और जब दिमाग को वैल्यू मिल जाती है ना, वो रेड फ्लैग्स इग्नोर करने लगता है। जब तुम कंफर्टेबल हो जाते हो, तब कल्ट अगला स्टेप लेता है। वो तुम्हें और प्यार नहीं देता, वो तुम्हें डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन देने का सबसे आसान तरीका एक दुश्मन बनाना। बाकी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, वो सिस्टम का हिस्सा है, वो मैनिपुलेट हो चुके हैं। नोटिस करो, कोई क्लियर नाम नहीं, बस एक वेग सा वो। और जैसे ही वो बन जाता है, हम और स्ट्रांग हो जाता है, तो तुम अपने ग्रुप को ज्यादा सही, ज्यादा अवेयर, ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लगते हो। और जो बाहर है वो या तो बेवकूफ है या डेंजरस। इस स्टेज पर कल्ट को डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती, तुम खुद ही डिफेंस मोड में आ जाते हो। कल्ट तुमसे कभी ये नहीं बोलेगा ये मत देखो, वो बोलेगा कॉन्टेक्स्ट समझो। उनका एजेंडा होता है और धीरे धीरे तुम सिर्फ वही कंटेंट देखते हो जो ग्रुप अप्रूव करता है। तुम्हें झूठ नहीं दिखाया जाता, तुम्हें पूरी पिक्चर दिखाई ही नहीं जाती। कल्ट अक्सर बोलता है डू योर ओन रिसर्च, लेकिन रिसर्च का मतलब होता है सिर्फ उन सोर्सेज को देखना जो पहले से सेफ डिक्लेयर हो चुके हैं। इस स्टेज पर तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, लेकिन तुम्हारी सोच का गेट कीपर कोई और बन चुका होता है। अगर कोई पहले दिन बोले सब छोड़ दो, तुम मना कर दोगे। इसलिए कल छोटी रिक्वेस्ट से स्टार्ट करता है, बस वीडियो देखो, बस अग्री करो, बस शेयर कर दो। साइकोलॉजी इसे बोलती है फुट इन द डोर टेक्निक। हर छोटी हाँ के बाद अगली बड़ी हाँ बोलना आसान हो जाता है, और एक समय के बाद तुम ये डिफेंड नहीं कर रहे होते कि बिलीफ सही है या नहीं, तुम डिफेंड कर रहे होते हो अपनी पास्ट डिसीजंस। इस स्टेज पर लीडर को मेंटोर, गाइड, विजनरी कहा जाता है। सही और गलत का स्केल फैक्ट्स नहीं होते, लीडर होता है। लीडर सही हुआ, प्रूफ। लीडर गलत हुआ,
तुम समझे नहीं, सवाल पूछना डाउट नहीं रहता, उससे कैरेक्टर फ्लॉ बना दिया जाता है। तुम नेगेटिव हो, तुम ईगो से बोल रहे हो, और धीरे धीरे एक रूल बन जाता है, सवाल एज डेंजर। अब कल्ट फियर इंट्रोड्यूस करता है, बाहर जाओगे तो फेल हो जाओगे, तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, दुनिया अनसेफ है, और फिर तुरंत सॉल्यूशन देता है, हम यहां हैं। तो पहले डर, फिर रिलीफ, फिर डिपेंडेंसी, लीडर प्रॉब्लम भी बन जाता है, सॉल्यूशन भी। इसे कहते हैं फियर सैल्वेशन लूप। यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर ये सब इतना ऑब्वियस है तो स्मार्ट लोग भी कैसे फंस जाते हैं? क्योंकि कल्ट स्टूपिडिटी पे नहीं, वल्नरेबिलिटी पर काम करता है। लाइफ के ट्रांजिशन फेजेस में करियर कंफ्यूजन, ब्रेकअप, लोनलीनेस, दिमाग सर्टेनिटी ढूंढता है, कल्ट सर्टेनिटी पैकेज्ड फॉर्म में देता है। स्मार्ट लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो अपनी वल्नरेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कल्ट का सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि तुम इंडिपेंडेंट थिंकर हो, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक ही जगह से ट्रूथ ले रहे हो, एक ही लीडर से गाइडेंस, और सवाल अनसेफ हो चुके हैं, तो इंडिपेंडेंस इल्यूजन होती है। कल्ट की पावर तुमसे आती है जैसे ही तुम पैटर्न्स देखना सीख जाते हो। नाम, फेस, ब्रांड कुछ मैटर नहीं करता, हेल्थी इन्फ्लुएंस तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। कल्ट तुम्हें डिपेंडेंट बनाता है। जहां डाउट अनसेफ हो जाए, वो जगह तुम्हारे लिए अनसेफ होती है। अगर तुम्हें ये समझ आया तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां गेम और डीप हो जाता है।